हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 11th क्लास के पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 है फ्रेंड्स हमारे पास में डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस कर रखे हैं बहुत सारे टॉपिक्स को। लास्ट हमारा जो टॉपिक था फ्रेंड्स वो था ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स आज अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद यानी कि सेकंड ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स आज का जो मेरा ऑपरेटर है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपेयर करता है दो अलग अलग वैल्यूज को या दो अलग अलग ऑपरेंड को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करके रिटर्न क्या करता है, ठीक है, ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यूज को। बुलियन वैल्यू मतलब क्या हो गया, ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपकी जो एज है वो 18 से ज्यादा है क्या, तो आप मुझे शायद रिटर्न करेंगे यस, ये आप रिटर्न करेंगे नो। तो यहाँ पर यस और नो को मैं क्या कह सकता हूं, ट्रू और फॉल्स। जनरली फ्रेंड्स ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। ट्रू और फॉल्स ये दोनों जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू होती है फ्रेंड्स, बुलियन टाइप की। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न द बुलियन वैल्यू। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कहेंगे दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और साथ में जो रिटर्न करता है वो क्या करता है, बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर है या कंपैरिजन ऑपरेटर है वो अलग अलग टाइप के हैं, 6 टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स एक यहाँ पर है वो है इक्वलिटी को चेक करने के लिए इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार लिखते हैं x इक्वल्स टू 5। ये बेसिकली फ्रेंड्स जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो क्या करता है, x के अंदर 5 की वैल्यू को असाइन करता है। इसके अलावा कुछ काम नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट का। लेकिन ये जो फ्रेंड्स है वो है डबल इक्वल। डबल इक्वल ऑपरेटर जो है वो इक्वलिटी के लिए कंपेयर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं x इक्वल्स टू y। ये फ्रेंड्स मेरे पास एक कंडीशन है, इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, बुलियन। यानी ये रिटर्न क्या करेगा मुझे, या तो करेगा ट्रू या फिर क्या करेगा, फॉल्स करने वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। ये इक्वल ऑपरेटर मैंने यूज किया है, यानी कि डबल इक्वल्स टू हम लोग कर रहे हैं, इक्वलिटी के लिए कर रहे हैं। इसको इस टाइप से लिखेंगे x इक्वल्स टू y। इन केस x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है। तो x और y दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक 15 है एक 10 है आपके पास। तो फ्रेंड्स ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स, ठीक है। जनरली फ्रेंड्स हम लोग इसको यूज करते हैं कंडीशंस के साथ, इफ के साथ, एल इफ के साथ या एल्स के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है वो है x नॉट इक्वल्स टू y। अब ये कह रहा है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। x इक्वल्स टू y नहीं, x नॉट इक्वल्स टू y, x y के बराबर नहीं है। हाँ सही है, x y के बराबर नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास x इज ग्रेटर देन y। क्या x y से बड़ा है, ऑब्वियस है, x की वैल्यू 15 है, इसलिए इसका रिटर्न क्या कर रहा है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। फ्रेंड्स मैं कहता हूं x इज लेस देन y। क्या x y से छोटा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू तो 15 है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। इन केस फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो चीजें होती है, एक तो इक्वल टू भी होता है, साथ में ग्रेटर देन भी होता है। तो अगर बाय द वे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरीके से 10 कर देता हूं, सपोज इसको मैंने 10 कर दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। हाँ बिल्कुल, बड़ा भले ही नहीं है, इक्वल तो है, ठीक है। तो इसलिए इसका रिटर्न क्या कर देगा, वो ट्रू कर देगा। हालांकि मैं यहाँ पर जो है फिर से इसको 15 कर लेता हूँ, ठीक है, मैं फिर से इसको 15 रख लेता हूँ, अभी भी इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू, क्योंकि ये क्या है, अभी इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है। इसी टाइप से फ्रेंड्स लेस देन और इक्वल्स टू y, फॉल्स, क्योंकि लेस देन तो ठीक है, x इज लेस देन, x लेस देन नहीं है। तो आई थिंक ये आपको सारी चीजें जो है बिल्कुल समझ में आई होगी। इसको हम लोग आगे प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना के करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है कंडीशंस कंपेयर करेंगे, किसी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो वहां पर फ्रेंड्स हम लोग इन ऑपरेटर्स को जो है और अच्छे से यूज करेंगे। हालांकि हो सकता है आपने अभी तक इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स बना लिए होंगे, जैसे आप ग्रेटर देन का कर सकते हैं, लेस देन का कर सकते हैं, आप हो सकता है यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, जैसे कि हमारे पास में है एज को लेकर के आप कंपेयर करने वाले हैं, हो सकता है आप वहां पर मेल या फीमेल यानी कि उनके जेंडर को लेकर के कंपेयर करने वाले हैं, या हो सकता है आप इवन और ऑड नंबर को कंपेयर करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो शायद आपने अभी तक कर लिए होंगे, या आप आगे के वीडियोज में मैं भी आपको करके बताने वाला हूँ। तो उन सब चीजों को हम लोग जो है आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं।
इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो एक और प्रोग्राम बना रखा है जिसमें x और y की वैल्यू लिख रखी है, जैसे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। फ्रेंड्स में लिखा x इज ग्रेटर देन y, इसका आंसर जो है मुझे मिलने वाला है यहाँ से। क्या मिलने वाला है? x y से बड़ा है क्या? आप देख के बता सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है x की वैल्यू y से बड़ी है क्या? नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास में? फॉल्स आने वाला है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट में लिखा है x इज लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है क्या आपके पास में? हाँ, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास में? ट्रू आने वाला है। इसी टाइप से फ्रेंड्स x इक्वल्स टू y नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। इसी टाइप से फ्रेंड्स x नॉट इक्वल्स टू y, x y के बराबर नहीं है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है आपके पास में? ट्रू। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो आ जाएगा फॉल्स। और x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास ट्रू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है जिसका नाम होता है इज और एक का नाम होता है इज नॉट। मतलब ये ऑपरेटर या जो कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर आखिर काम कैसे करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सपोज एक वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू क्या वो इक्वल है? ठीक है, या उनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसी तरीके से, तो वो कंपेयर कैसे करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये होता क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके पास सेम है क्या? अगर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज फ्रेंड्स ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही कुछ लिखा है, नॉट इफ दे आर इक्वल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है तो ये रिटर्न जो है वो फॉल्स करेगा। बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट, बेसिकली अगर हम बात करें तो वो दोनों के दोनों अगर सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं विद द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर है, एक है इज, एक है इज नॉट। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो क्या रिटर्न ट्रू करेगा, अभी अभी मैंने आपसे कहा कब करेगा? जब बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। जैसे फ्रेंड्स मेरे पास सपोज मैं कह सकता हूं मेरे पास मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू पड़ी थी, जैसे सपोज मेरे पास एक वैल्यू है जिसके अंदर स्टोर है 5। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, या कह सकते हैं x जो है इस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू हो चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं आगे जाके बोलता हूँ y इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस वेरिएबल का एक और नाम बन जाएगा, एक और रेफरेंस बन जाएगा, वो क्या हो गया हमारे पास में? y। तो फ्रेंड्स मैं अगर ये कहता हूं सपोज यहाँ पर x इज y, x y ही तो है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? मेरे को ट्रू कर देगा। इसी टाइप से सपोज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर असाइन कर देता 5 को, तो यहाँ पर भी जो है x और y, क्योंकि x और y पॉइंट तो उसी लोकेशन को कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो आउटपुट है वो क्या आने वाला होता? यहाँ पर ट्रू ही आता। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास वो है इज नॉट। तो इसमें क्या होगा? अगर दोनों सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो रिटर्न कर देगा यहाँ पर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जांपल है x इज नॉट y, तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा, क्योंकि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है a और एक है b। सपोज मेमोरी में कहीं पर स्टोर था 10, इस 10 को पॉइंट कर रहा है a b और साथ में अब पॉइंट कर रहा है b b। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों इस जगह को पॉइंट कर रहे हैं। मैंने लिखा a इज b, तो a इज b, इसलिए क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। फ्रेंड्स मैं कहता हूं इसी जगह पे मैं यूज करने वाला हूं एक और ऑपरेटर। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था इक्वलिटी ऑपरेटर को। कई बार हमारे दिमाग में आता है इक्वलिटी ऑपरेटर और इस ऑपरेटर एक ही तो है। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है एक ही, जैसे इस केस में हमें लग रहा है a इक्वल्स टू b, दोनों की वैल्यू सेम ही तो है, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस है वैल्यू भी सेम ही होगी, इसलिए यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जहां पर जो है उन दोनों में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ तो सिमिलर लग रहा है आपको, यहाँ आपको डिसिमिलर लगने वाला है। जैसे फ्रेंड्स मैंने S1 में लिख दिया XYZ, तो क्या हुआ? मेमोरी में कहीं पे स्टोर हो गया XYZ। ठीक है, कहीं पर स्टोर हो गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला S2, अच्छा इसका जो पॉइंट हो रहा है वो S1 हो रहा है। मैंने बोला S2, इसमें इनपुट कर रहा हूं एंटर अ स्ट्रिंग। अब यूजर को स्ट्रिंग पॉइंट करेगा, ठीक है, यूजर कुछ इनपुट करेगा इस जगह पर, जो कुछ भी उसको करना है, और उसको पॉइंट कौन करेगा? S2। अब यूजर ने क्या कर दिया फ्रेंड्स, वहां पर टाइप किया, और उसने भी क्या टाइप कर दिया? उसने XYZ ही टाइप किया। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं,
यूजर ने क्या टाइप कर दिया, XYZ। तो इस केस में फ्रेंड्स मैं कहता हूं S1 इक्वल्स टू S2, XYZ इक्वल्स टू XYZ, इसलिए फ्रेंड्स ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहता हूं S1 इज S2, क्या ये ऑब्जेक्ट यही ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, क्योंकि इन दोनों का रेफरेंस जो है, इन दोनों का जो एड्रेस है वो दोनों ही अलग अलग है। तो आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे हैं इक्वलिटी ऑपरेटर को लेकर के एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर को लेकर के इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन है भी और नहीं भी। कई बार आपको लगेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो आपको लगेगा दोनों एक ही है, लेकिन जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है अलग अलग होने के चक्कर में ये दोनों हमारे पास में आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो है इन ऑपरेटर्स के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करना है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये लॉजिक्स के बेस पे काम करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो तीन टाइप के इसमें ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। देखिए एंड, अगर हम इंग्लिश के एंड की बात करें तो क्या होता है, ये कनेक्ट करता है या कह सकते हैं कि ये जो ज्वाइन करता है किसी दूसरी कंडीशन को। जैसे मैं कहता हूं एक कंडीशन है कि आपकी जो एज है वो 21 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से मैं कहता हूं कि किसी की एज है जो 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस मैंने बोली है, एक बोली है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 और दूसरी बोली इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ही फाइनल हमारा कोई रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल अगर ले रहा हूं तो सपोज हम लोग शादी के लिए बात कर सकते हैं। शादी के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, एक तो ये हो गई कि जो दूल्हा है उसकी जो एज है वो 21 से ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसी जो गर्ल्स होंगी उनकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए ना, 18 और 18 से ज्यादा। तो फ्रेंड्स दो कंडीशंस हैं हमारे पास में, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो इसका जो रिजल्ट है वो फाइनली फॉल्स आने वाला होगा। मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों कंडीशंस ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास में और में क्या होता है कि दो कंडीशन से या तो ये वाली चल जाए या फिर दूसरी वाली, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चल सकती है, ठीक है। पहली चेक करी, अगर ट्रू हो गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी चेक कर ली, ये दूसरी वाली ट्रू हो गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनली ट्रू हो जाएगा। और ऐसी फ्रेंड्स नॉट है हमारे पास, तो नॉट जो है वो किसके लिए होता है कि अगर हमारा जो कह सकते हैं कि जो कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसको वो इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा, तो वहां पर ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर को। तो फ्रेंड्स लॉजिकल ऑपरेटर जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दो कंडीशन है हमारे पास, उनके ऊपर आपको कुछ रिजल्ट लेना है, दो कंडीशंस को आपको कंबाइन करना है और उसके बेस पे आपको कोई रिजल्ट निकालना है। तो फ्रेंड्स तीन टाइप के ऑपरेटर हैं, जैसे आपके पास है एंड। अब देखिए आप शायद अगर C++, जावा अगर कभी कुछ पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया, तो वहां पे क्या होता था फ्रेंड्स, एम्परसेंट ऑपरेटर को हम लोग यूज करते थे। एंड के लिए हम लोग वहां पर यूज करते थे एम्परसेंट ऑपरेटर को, और के लिए हम यूज करते थे दो पाइप को, ये और होता था, और नॉट के लिए हम लोग यूज कर देते थे एक्सक्लेमेशन सिंबल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो AND पूरा लिखना पड़ेगा एंड, और ये स्मॉल में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर है, क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था तो उसके अकॉर्डिंग है। फ्रेंड्स सपोज मेरे पास x में कोई वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल्स टू, सपोज मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं 4 लिख देता हूँ, x इज लेस देन 5, क्या आएगा इसका रिजल्ट, ट्रू, ठीक है। 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। सेकेंड हम लोग देखेंगे x इज लेस देन 10, ठीक है, तो इसका भी आउटपुट आपके पास क्या आएगा, मतलब कह सकते हैं इसका रिजल्ट जो है वो भी आपके पास क्या आ गया, ट्रू, ये भी ट्रू वो भी ट्रू, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास वो है और में क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी एक अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स एक है मेरे पास x इज लेस देन 5, ठीक है, अभी x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग देखें तो क्या है, x इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो 4 है, क्या 4 से छोटा होता है क्या, नहीं, इक्वल ऑपरेटर होता तो उसका रिजल्ट जो है आपके पास ट्रू बन सकता था, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है आपके पास, ट्रू, इसका रिजल्ट क्या है आपके पास में, फॉल्स। x इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, x इज लेस देन 4, फॉल्स,
ट्रू और फॉल्स, फाइनल रिजल्ट आपका क्या बना के देंगे, ये आपको ट्रू देने वाला है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारे पास नॉट। नॉट क्या करेगा फ्रेंड्स, रिवर्स द रिजल्ट, यानी कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो उसका रिजल्ट वो ट्रू में कर देगा। देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। देखते हैं फ्रेंड्स मेरे यहाँ लिखा है x इज लेस देन 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में, ये ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से देखता हूं मैं एंड x इज लेस देन 10, इसका रिजल्ट भी क्या है, ट्रू। फाइनल रिजल्ट क्या बन गया फ्रेंड्स हमारा, ट्रू, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, नॉट, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, फाइनली फॉल्स आने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जो है ये तीन ऑपरेटर को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स को लेकर के, तो उसकी एक टेबल बना के रखी है मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं टेबल। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, ठीक है, दो कंडीशन है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, और इसका जो भी रिजल्ट हमारे पास बनेगा, इन केस अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, सेकंड ट्रू थी, तो रिजल्ट ट्रू बनेगा, ठीक है। किसकी डिस्कस करें हम लोग, एंड, अच्छा एंड जो है वो स्मॉल में है, ए एंड डी, जब आप ऑपरेटर यूज करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही लिखा है एंड, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी बन जाएगा, फॉल्स 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 भी बन जाएगा, फॉल्स एक ही टाइम पर ट्रू बनेगा, कब, जब दोनों की दोनों कंडीशंस क्या है आपके पास में ट्रू है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एंड की टेबल है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग और की टेबल देख सकते हैं, और की टेबल में क्या होगा, दोनों की दोनों अगर जब फॉल्स हो जाएंगी तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, फॉल्स बनेगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी अगर आपकी ट्रू हो जाती है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे दोनों ही ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक आपकी ट्रू है तो भी रिजल्ट आपका ट्रू ही आने वाला है। ऐसे फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास नॉट, अगर ट्रू है तो कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और फॉल्स है तो कन्वर्ट कर देगा ट्रू में। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होगी, यानी कि पाइथन के अंदर जो हम लोग ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं, कुल मिलाकर के लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 टाइप के थे, ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको देख लेते हैं। एक्स के अंदर मैंने स्टोर किया है ट्रू। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इन केस अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिंगल कोट लगाता तो ये क्या बन जाती है हमारे पास में, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगल कोट डबल कोट नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये आपके पास क्या है, एक बुलियन है, ठीक है, बुलियन वैल्यू है जिसमें ट्रू और फॉल्स ही होते हैं। आप जानते हैं, हमने पहले डिस्कस कर रखा है, बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब क्या होता है हमारे पास में 1, और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। तो फ्रेंड्स x इक्वल्स टू ट्रू, y इक्वल्स टू फॉल्स, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, x एंड y इज, x एंड y इज का मतलब है यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं एंड ऑपरेटर को। तो x एंड y, इसका रिजल्ट फाइनली क्या बनेगा, ये तो बनेगा ट्रू या फिर क्या बनेगा फॉल्स। देखिए ये है ट्रू, ये है फॉल्स, यहाँ क्या है आपका एंड, तो दोनों ट्रू होगी तभी आपका रिजल्ट जो है ट्रू बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या इसका प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा आएगा, फॉल्स। समझ में आ रहा होगा फॉल्स क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही तो रिजल्ट हमारा ट्रू बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग x और y, तो इन दोनों में से कोई एक तो ट्रू है ना हमारे पास, तो बस एक ही हमें ट्रू चाहिए, चाहे दोनों हो तो चल जाएगा, लेकिन एक भी अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ट्रू आ चुका है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा है नॉट x, x तो ट्रू है, ठीक है, x तो क्या है ट्रू है, लेकिन हमने क्या लिख दिया नॉट x, तो वो क्या कर देगा, ट्रू को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फॉल्स में। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा आ रहा है, नॉट x इज फॉल्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो टॉपिक है हम लोग जो देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। बिटवाइज ऑपरेटर, तो फ्रेंड्स बिटवाइज ऑपरेटर जो है हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि चैप्टर 7 के अंदर भी हमारे पास में जो है ये एक ऑपरेटर आ चुका है जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार बिटवाइज ऑपरेटर एक बार और से, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अगर हम लोग बात कर सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंड और उसके अलावा एक्सऑर के बारे में, उसके बाद बिटवाइज नॉट होगा, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स है। कुल मिलाकर के यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये 6 ऑपरेटर्स है। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंड ऑपरेटर के बारे में। देखिए ये सिंपल सा एम्परसेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, इसका एग्जांपल लिखेंगे। जैसे सपोज 2 वेरिएबल्स होगी x और y, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एम्परसेंट ऑपरेटर को, या हम लोग यूज करेंगे इस पाइप ऑपरेटर को, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास में बीच में जो हम कह सकते हैं x और उसके बाद में यहाँ पर एक पाइप लगा करके उसके बाद लिखा है y, x और यहाँ पर कह सकते हैं x और y। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है, ठीक है। तो
तो ये कैरेट के सिंबल के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं, पावर का जो सिंबल होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। ऐसी फ्रेंड्स आगे हमारे पास में आएगा बिटवाइज नॉट आएगा, बिटवाइज हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे काम की चीज यही है, क्या करता है कि सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। मतलब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नहीं 1 1 होगा तभी हमारे पास 1 होगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर टेबल में डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं यहाँ पर भी। तो एक एक करके फ्रेंड्स हम लोग इसको एक बार समझते हैं। इसी तरीके से दूसरे में क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास कोई भी एक अगर बिट आपके पास 1 होती है तो रिजल्ट इसका 1 हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसको एक एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज फ्रेंड्स मेरे पास में वेरिएबल है x और y, ठीक है। x के अंदर फ्रेंड्स मैंने स्टोर किया है 5 और y में स्टोर किया फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 9, ठीक है। तो y में मैंने स्टोर किया है यहाँ पर 9। अब फ्रेंड्स x की वेरिएबल्स जो है ना, वैल्यू क्या है इसके अंदर 5 है। तो फ्रेंड्स 5 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0 1, ये 5 की बाइनरी होती है, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर 8 बिट के अंदर फ्रेंड्स मैं इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। 8 बिट के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये जो है वो किसकी वैल्यू होगी आपके पास 5 की है, कह सकते हैं कि 5 की हमारे पास बाइनरी है। ऐसी फ्रेंड्स मैं 9 की बाइनरी लिख दूंगा तो 9 की बाइनरी क्या हो जाएगी, ये कुछ 9 की बाइनरी आप जानते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सा काम है, इसको कैलकुलेट करना है। यूज क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं लिखूंगा अगर x, ठीक है, एंड y, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, अगर ये दोनों की दोनों 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। आपको समझ में आ गया होगा, अगर दोनों 1 है तो आपका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा सारे के सारे 0 हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, ये दोनों 1 है इसलिए 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज है। आप कोई और एग्जांपल रख के देख सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर ये लिखा होगा x और y, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसका रिजल्ट जो है ये लिखा हुआ हटा देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कब, जब मेरे पास क्या है एंड नहीं है, इस बार क्या है और है। तो और में क्या फ्रेंड्स, दोनों में से कोई एक भी अगर आपके पास में 1 है तो 1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है 1 1 0 1। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सॉर। तो एक्सॉर में क्या था फ्रेंड्स, हम लोग वापस पीछे चल के देख लेते हैं क्या करेगा एक्सॉर। एक्सॉर में करेगा ईच बिट टू 1 इफ ओनली 1 ऑफ 2 बिट्स इज 1। मतलब अगर आपके पास में 1 और 1 है तो ये हो जाएगा 0, 1 0 है तो हो जाएगा 1, 0 1 है तो भी हो जाएगा 1, और 0 0 तो भी रहेगा 0। मतलब दोनों में से कोई एक अगर आपके पास 1 है तो 1 होगा, अगर दोनों की दोनों 1 हो गई तो फ्रेंड्स वो जो है उसको 0 कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं इसका एक और एग्जांपल हम लोग वापस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस बार जो है वो हम लोग लिखने वाले एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं x और y। तो फ्रेंड्स इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से 1 1 है तो 0 0 1 1, ये सारे सारे 0 0। बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1 और 0 1 होगा। मतलब दोनों में से एक ही अगर आपके पास, केवल एक ही आपके पास 1 है तो फ्रेंड्स वो 1 करेगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट 0 आएगा, चाहे दोनों 1 है चाहे दोनों 0 है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा 0, अदरवाइज आपके पास 1 देगा, कब देगा जब दोनों में से कोई एक आपके पास में 1 है तो रिजल्ट आपका 1 होगा। इस टाइप से फ्रेंड्स एक्सॉर भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर, वो है हमारे पास बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है उसको एकदम उल्टा कर देता है। उल्टा करने का मतलब क्या, अगर हमारे पास में 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे x की जो भी वैल्यूज है हमारे पास में हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। मेरे पास जो इस बार क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स होगा x, ठीक है। इसको x को मैंने क्या कर दिया, इन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। तो नॉट x लिख दिया मैंने। तो फ्रेंड्स ये क्या कर देगा, जस्ट उल्टा कर देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि मैं 5 की वैल्यू इसको कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये मेरे पास 5 है, इसको 1 को कर देगा 0, 0 को कर देगा 1, 1 को कर देगा 0, 1 को 0 को कर देगा 1 1 1 1 1। इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा जो है आउटपुट इस बार ये आने वाला है। बस उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 0 को 1 कर दिया है, 1 को 0 कर दिया। बिल्कुल कॉमन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड से आपको या राइट साइड से आपको पर्टिकुलर कितनी बिट्स हटानी है, जितनी बिट हटाना चाहते हो हटा सकते हो, और दूसरी साइड में उसकी जो है वो 0 लग जाएगी। जैसे लेफ्ट से हटाना चाहते हो तो राइट में 0 लग जाएंगे, राइट से हटाओगे तो लेफ्ट से 0 लग जाएंगे। एग्जांपल है, कॉमन है, x जो है वहां पर हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2। तो वो लेफ्ट साइड से 2 बिट्स को हटा देगा, राइट में 2 0 ऐड कर देगा।
ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास है कि वो अगर राइट साइड से आप 2 हटाने वाले तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो को और ऐड कर देगा। बिट में आपके पास चाहे 1 हो चाहे 0 उसको जरूर ये हटा देगा, ठीक है, चाहे 1 हो चाहे 0 उसको डिलीट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा और राइट साइड के अंदर को वहां पे 0 ऐड करेगा, ठीक है। बस तो कॉमन है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले वो है हमारे पास 8.4.6 ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा। आप बचपन से जानते हैं, जैसे हम लोग मैथ्स में बोर्डमास को यूज करते हैं, ठीक है, बोर्डमास जो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो हमारे पास में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, यानी कि पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा उसके बाद कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बना रखी फ्रेंड्स, और ये मैंने बनाई है हाईएस्ट से लेकर के लोएस्ट के लिए। जैसे सबसे पहले कौन काम करेगा, तो फ्रेंड्स हमारे पास में यहाँ पे जो ग्रुपिंग जब हम लोग बनाते हैं या कह सकते हैं कि यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सबसे पहले यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स तो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स है, यानी कि यहाँ पर जो है वो पावर ऑपरेटर जिसको हम लोग यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने इसको डिस्कस किया है। ऐसी फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, अभी अभी हमने डिस्कस किया बिटवाइज के साथ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास यूनरी प्लस और माइनस है, यानी कि हम लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जब डालते हैं यूनरी ऑपरेटर्स के साथ, अर्थमेटिक में हमने डिस्कस करा था। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद कुछ और है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलस ऑपरेटर और साथ में फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स भी हैं, तो ये उसके बाद काम करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके बाद है यहाँ पर प्लस और माइनस, ये कौन से हमारे पास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ऊपर भी आपने प्लस माइनस देखे थे, ये कौन से थे, यूनरी प्लस यूनरी माइनस, यानी कि ये सिर्फ साइन बताते हैं, सिंबल्स बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि ये प्लस माइनस क्या आते हैं हमारे पास एडिशनल या कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो और है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, और फिर उसके बाद में हमारे पास जो नंबर आने वाला है वो है हमारे पास बिटवाइज एंड का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आएगा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, यानी कि यहाँ हमारे पास एक्सोर है और साथ में यहाँ पर है और, ठीक है, एक्सोर और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये कुछ काम करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाएंगे, यानी कि असाइनमेंट में हमारे पास इक्वल्स टू हो गया या प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स इज और इज नॉट पे हम लोग आएंगे, उसके बाद इन और नॉट इन में हम लोग आएंगे, और लास्ट में हमारे पास आएगा नॉट और एंड ऑपरेटर, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है उसकी एक लिस्ट थी जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये सारे जो टॉपिक्स है, जैसे अभी हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स बोर्ड पे आप इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ तो उससे आपकी जो ये डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते, बस आपको थोड़ी सी एक लिस्ट बता रहा हूँ, आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि पहले ऑपरेटर कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, जब एक्सप्रेशंस पे हम लोग जाएंगे तो एक्सप्रेशंस में फ्रेंड्स हम लोग वहां में आपको जो है बताने वाला हूँ कि देखिए जैसे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि उस एग्जांपल में पहले जो ये काम कर रहा है ये कर रहा है, अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो आउटपुट ही आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आउटपुट ही आएगा, ब्रैकेट किसी और जगह लगा देंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, वैल्यू सबकी कॉमन होगी, सिर्फ हम लोग वहां पे क्या कर देंगे ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे या कहीं पर जो है आगे पीछे करके देखेंगे। तो अलग अलग एग्जांपल से जब हम लोग करेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती क्या है, तो हम लोग एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हो गया, इज द ऑर्डर, क्या है, किस चीज का ऑर्डर है, इन विच एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, मतलब जब सेम प्रेसिडेंस के, यानी कि जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर अपने अपने जो ऑपरेटर्स है, ये कह सकते हैं हर ऑपरेटर की अपनी कुछ प्रेसिडेंस होती है, पहले कौन सा ऑपरेटर जो है एग्जीक्यूट होगा या कौन सा जो आपके पास ऑपरेटर है वो पहले अपना काम करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है कि सेम प्रेसिडेंस हमारे पास है, एक ऐसा ऑपरेटर ये कह सकते हैं कुछ ऑपरेटर्स जो है वो सेम प्रेसिडेंस रखते हैं और अगर वो एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में अगर यूज किए गए तो उसमें पहले कौन काम करेगा, तो फ्रेंड्स हम लोग वो कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो भी ऑपरेटर होते हैं, मोस्टली सारे ऑपरेटर्स, एक ऑपरेटर को छोड़ के जितने भी ऑपरेटर होते हैं फ्रेंड्स, वो कहां से शुरू करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करता है। मतलब अगर सेम प्रेसिडेंस है आपके पास तो पहले लेफ्ट साइड से आएगा, देन इस तरीके से बाद में राइट 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 इस टाइप से आगे बढ़ेगा, मींस लेफ्ट टू राइट होता है। तो ऑल ऑपरेटर्स आर लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है इनकी, लेकिन एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक ऑपरेटर आपको ये कहेगा, ये बोल रहा है भाई जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपके पास होता है वो जो है वो राइट टू लेफ्ट चलता है, बाकी सारे जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होते हैं। तो ये बड़ा इजी टॉपिक है, हम लोग इसको जो है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बाय द वे कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं
a इज लेस देन b प्लस 2 लेस देन c। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं पहले लेफ्ट चलेगा। अच्छा यहाँ पर जो है अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं जैसे p इज लेस देन q इज ग्रेटर देन r, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक एंड ऑपरेटर काम कर रहा है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं जैसे p इज लेस देन q एंड q इज लेस देन r। ये एग्जैक्टली जो हमारे पास सिंटैक्स है वो इस तरीके से होगा। तो इसमें पहले क्या काम करेगा, पहले ये काम करेगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास काम करेगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो इन केस ऑफ मल्टीपल ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस अदर देन डबल स्टार, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, वो जो है वो राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन द ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड देन द ऑपरेटर ऑन द इट्स राइट, सो ऑन, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपके ऑपरेटर्स जो है वो मूव करते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें मैंने क्या लिख रखा है 7 into 8 डिवाइड बाय 5 फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर काम करेगा ये, ठीक है। यहाँ हम लोग डिस्कस करें 7 into 8 जितना भी आपके पास हुआ है तो कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास में 56। अब 56 डिवाइड बाय 5 अगर हम लोग करेंगे तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 11 टाइम। अब 11 में फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर डिवीजन करता हूँ डिवाइड बाय 2। वैसे इसका आंसर जो आना चाहिए था 5.5, लेकिन क्योंकि फ्लोर डिवीजन है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास में 5। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास 5.0। समझ में आया होगा कैसे आ रहा है, बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरीके से मींस लेफ्ट टू राइट हम लोग चल रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, जैसे सबसे हाई जो अपने पास प्रेसिडेंस होता है वो किसका होता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट्स का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, वैल्यूज यही है, बस हमने उसको किस में डाल रखा है, ब्रैकेट्स में डाल रखा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं इसको और एग्जांपल के साथ बताऊं तो फ्रेंड्स पहले ये वाला ब्रैकेट काम करेगा, मीन 7 into 8 कितना हो गया है, तो वही आएगा 56। अब डिवाइड बाय 5 है हमारे पास, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद हम लोग आएंगे तो डिवाइड बाय 5 अगर हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 11। और उसके बाद क्या फ्लोर डिवीजन है, तो वो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, वो हमारे पास आंसर वही आने वाला है 5.0। बिल्कुल क्लियर होगा, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। जस्ट आपने इससे पहले जो देखा वही एग्जांपल है। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए अब एक नया एग्जांपल हमारे पास आ चुका है। वैल्यूज वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, ब्रैकेट्स लगा दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास होने वाला है 8 डिवाइड बाय 5 पहले एग्जीक्यूट होगा। 8 डिवाइड बाय 5 कितना हमारे पास आंसर आने वाला है फ्रेंड्स, 8 डिवाइड बाय 5 का 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मैं समथिंग इसलिए बोल के छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे जस्ट चेक करने वाले हैं, तो वो हमारे काम का आएगा ही नहीं। उसके बाद में फ्रेंड्स क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर था, है ना, पहले ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट हुआ, देन उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर और क्या हम लोग देख सकते हैं, फ्लोर डिवीजन है डिवाइड बाय 2। तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.5। वैसे भी 0 ही आंसर आने वाला है इसका, ठीक है, तो 0। अब हमको क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, तो किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आपके पास 1 जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपके पास आने वाला है 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, जैसे 0 हो गया और उसके बाद में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, इसका आंसर फाइनली क्या आएगा हमारे पास 0.0। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास में, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 8 डिवाइड बाय फिर ब्रैकेट में 5 है और उसके बाद मैंने लिख रखा है यहाँ पर जो फ्लोर डिवाइड 2। तो फ्लोर डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो फ्रेंड्स 5, ठीक है, 5 को अगर हम लोग फ्लोर डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपके पास आने वाला है 2, ठीक है, 2। वैसे तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, हम लोग एग्जैक्टली इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। और 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया फ्रेंड्स हमारे पास 4। और अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, मेरे पास यहाँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया जो पावर के लिए काम करेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था सारे के सारे कहां से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये जो ऑपरेटर है फ्रेंड्स वो कहां से चलता है, राइट टू लेफ्ट चलेगा। अगर मैंने ये एग्जांपल लिखा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 पावर 3 नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इसको उल्टा देखने वाले 3 पावर 2 4 और देन इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो इस तरीके से इवेल्युएट होगा, पहले यहाँ पर ये होगा देन उसके बाद में ये इसके साथ आएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर
इस केस के अंदर तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ क्योंकि हमने एक ब्रैकेट लगा रखा है तो ये इस तरीके से इसको हैंडल करेगा और ये पहले इसको करेगा और देन इसके बाद इसको करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग इसको इवेल्युएट करते हुए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मीन्स कि इसमें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। मीन्स बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा, सारे लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इस पर्टिकुलर इस ऑपरेटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। इन केस ब्रैकेट है, जैसे लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। तो ये कुछ समझ में आ रहा होगा। इनका आउटपुट जो है आप लोग देख सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग ये कुछ कंडीशंस डालते हैं तो उसके बाद उनका आंसर जो है वो आपके सामने मैंने लिख रखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इनको डिस्कस करें। ऐसे ही नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स है, ठीक है, इन एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक्स और यहाँ पर मेरे पास जेड है, दो वेरिएबल्स है। एक्स के अंदर मैंने, ठीक है, एक्स के अंदर क्या स्टोर किया फ्रेंड्स 5 और जेड के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया है 10 स्टोर कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई में हम लोग क्या स्टोर करें फ्रेंड्स x प्लस 3, एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूं, x प्लस 3 कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये समझ में आया होगा। x की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, x की वैल्यू के साथ 3 वैल्यूज जो है और जुड़ करके वो y के अंदर आ रही है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं कहता हूं x इक्वल्स टू x माइनस 1, तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 4 हो चुकी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग आगे आएंगे तो क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू x प्लस z, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, अब हो जाएगी ये 14। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 10 था, इसलिए 10 प्लस 4 14 हो चुकी है। अगर अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो सब कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स x, y और z की वैल्यू क्या होगी हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स 14, 8 और 10, ये लिखिए 14, 10 और 8, यानी z की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 8 है। किस तरीके से हम लोग इसको इवेल्युएट करें आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, वो लिया है जैसे मैंने लिखा है 2 स्टार हाई। तो आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए भी स्टार यूज करते हैं। इन केस अगर आप लोग को स्ट्रिंग्स के साथ में उसको यूज में ले रहे, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू हाई, तो हाई जो है हमारे पास में, वो हाई को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, वो 2 टाइम लिखाएगा, जैसे हाई और हाई इस टाइप से। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, 3 टाइम्स मैं लिखाने वाला हूँ एक्सक्लेमेशन साइन, तो देखिए इस टाइप से उसको लिख रहा है। इसी को अगर मैं दूसरे स्टाइल में लिखता, जैसे प्रिंट लिखता और उसके बाद में फ्रेंड्स ये पहले चलता, तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लिखा आएगा हाई और उसके बाद में क्या लिखा आएगा 3 बार ये, तो ये आ गया। उसके बाद ये, क्योंकि फिर उसके बाद 2 बार चलेगा, तो इस टाइप से ये 2 बार इसको प्रिंट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, वो है मेरे पास 14 जो है, ठीक है, 14 है मेरे पास और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोर डिवाइड बाय 4 करता हूँ। तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, इसका आंसर, उसके बाद है 14 मॉड 4 का और 14 डिवाइड बाय 4 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑब्वियस है 4 3 12, तो ये 3 पॉइंट समथिंग नहीं देगा, क्या देगा, केवल 3 देगा। इसको देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 के बाद 13 14 2, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 हो गया और फाइनली अगर आप डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है आपके पास 3.5। तो ये जो है आपके पास आंसर्स थे, आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं 11 प्लस 3 लिखता हूं, प्रिंट करता हूं, तो क्या प्रिंट कर देगा 14। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर को आप यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज करें। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 11 और 3 और दोनों क्या है, स्ट्रिंग्स है, तो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉन्केटेनेशन का एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को वो ऐड कर रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले भी एक एग्जांपल देखा था, लाइक किसी का नाम था विनय, दूसरे स्ट्रिंग में था कुमार, विनय कुमार को हम लोग फाइनल एक नाम बनाना चाह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या 11 और 3 और दोनों को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1 1 और 3, यानी 1 1 3 आपको दिखाई देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 + 3। अब 1 + 3 है क्या, इंटीजर है, तो हम लोग क्या देखने वाले, इसका टाइप हमने पहले पढ़ रखा है। टाइप जो है वो क्या करता है, आपके जो भी आप वैल्यूज पास करते हैं इस टाइप फंक्शन को, तो उसका टाइप डिस्प्ले करता है। तो 1 + 3 क्या इंटीजर है, इसलिए क्या दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, क्लास इंटीजर टाइप का। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है, उसमें मैंने क्या लिखा है 1 + 3.0, तो ये क्या करेगा, फ्लोट डिस्प्ले करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर होती जा रही है, ये एग्जांपल्स जो है हमारी बुक में भी है, इसलिए मैं इन सब चीजों को एक बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। टाइप कास्टिंग को लेकर के, टाइप कास्टिंग का मतलब हो गया फ्रेंड्स टाइप को कन्वर्ट करना। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे पास में कोई स्ट्रिंग होती है, हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर में, इसी टाइप से नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट में, फ्लोट को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में या बूलियन में, या ऐसे कोई भी टाइप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके होते हैं।
एक तरीका ये है कि प्रोग्राम अपने आप खुद उसको कन्वर्ट कर देगा, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम कुछ फंक्शंस को यूज कर दे वो उसको कन्वर्ट करें। जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कई बार जो होता है हमारा अगर रिजल्ट फ्लोट आने वाला होता है तो हमारा जो कह सकते हैं फ्लोट डिवीजन जो उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर में। इसी टाइप से फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब डिपेंड करता है ये, तो कुछ आपके पास जो है वो कन्वर्जन होते हैं जो पाइथन अपने आप कन्वर्ट कर देता है, और कुछ कन्वर्जन होते हैं जो हमें फोर्सफुली कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो वही टॉपिक फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ पर टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग का मतलब क्या, हम लोग एक बार उसको फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कोई भी टाइप आपके पास होता है उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, हमारा टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन जो फ्रेंड्स वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा था हमारे पास, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि पाइथन खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको हम अपने किसी फंक्शंस को यूज करते हुए एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको एक एक करके समझते हैं, विद एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि ये जो कन्वर्जन है ये पाइथन ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, इसमें क्या है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। आपके लिए बस ये याद रखना है आपको क्या है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कौन करता है, इम्प्लिसिट। इसी टाइप से एक्सप्लिसिट क्या करता है, तो वो जो है हम खुद उसको कोई पर्टिकुलर फंक्शंस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग जो यूज करने वाले हैं एक एग्जांपल को, फ्रेंड्स ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 10.23। अगर मैं कहता हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 22.23। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डेटा टाइप ऑफ ए का डेटा टाइप क्या है, तो आप देख सकते हैं इसका डेटा टाइप क्या मिल जाएगा, हमें इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने आउटपुट लिख रखा है। ऐसी फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है, नेक्स्ट है डेटा टाइप ऑफ बी। बी का डेटा टाइप क्या है, तो बी का डेटा टाइप क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास में फ्लोट, क्योंकि वहां पे क्या था 10.23। ठीक है, तो बी हम समझते हैं कि एक हमारे पास इंटीजर था, एक हमारे पास क्या था, फ्लोट था। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा आपके पास 22.23। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर अब सी का टाइप क्या है। ठीक है, सी का टाइप क्या है, हमने तो सी के अंदर दो टाइप की वैल्यू भेजी, एक भेजी हम लोगों ने इंटीजर, एक हम लोगों ने भेजी थी उसके अंदर फ्लोट। अब उसने उसको किस में कन्वर्ट किया, तो ये अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपके पास आउटपुट आ जाएगा फ्लोट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इंटीजर भी सेंड किया, हमने फ्लोट भी सेंड किया। अब सी का टाइप क्या बन गया हमारे पास, फ्लोट। तो फ्लोट कन्वर्ट किसने किया, मैंने तो किया नहीं, तो किसने किया, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। किसने किया उसको, पाइथन ने ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर दिया। तो एक एग्जांपल है किसका है फ्रेंड्स, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। इसी टाइप से अगर आप लोग फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करना चाहते थे तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होगा, यूजर को कन्वर्ट करना है किसी एक ऑब्जेक्ट को या एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज में लेना पड़ेगा। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्री डिफाइंड का मतलब हो गया ऐसे फंक्शंस जो पाइथन ने या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पहले से ही आपको अवेलेबल करा है, वो पहले से ही उसकी लाइब्रेरी में डिफाइंड है, आप सीधे सीधे उसको यूज में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है इंटीजर। इंटीजर में आप कोई भी वैल्यू पास करें, चाहे आप वहां पर स्ट्रिंग पास करें, जैसे मैं डबल कोट्स में 2.2 लिखना चाह रहा हूं, तो वो 2.2 आपके पास जो उसको कन्वर्ट किस में करेगा, इंटीजर में। तो 2.2 तो आएगा नहीं, आएगा क्या हमारे पास केवल 2। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं चाहता हूं 2 को सेंड करता हूं फ्लोट के अंदर, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा 2.0 में, क्योंकि फ्लोट में उसको कन्वर्ट किया है। ऐसी फ्रेंड्स अगर मैं देखता हूँ 112, ठीक है, किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, तो 112 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में, मतलब उसके आगे सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आउटपुट है आपके समझाने के लिए, पहले हम लोग उसके कोड को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा है नम इंटीजर। नम इंटीजर ऐसे कुछ वेरिएबल्स लिए, आप चाहे तो छोटी वेरिएबल्स ले सकते हैं, मतलब नंबर इंटीजर टाइप का, इसलिए मैंने उसका नाम ऐसे लिखा है, नम इंटीजर इक्वल्स टू 12। इसी टाइप से फ्रेंड्स 45 है मेरे पास, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो किसमें है, वो डबल कोट्स में है। तो ये फ्रेंड्स क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ डेटा टाइप ऑफ नम इंटीजर क्या है, उसका टाइप हम लोग देखना चाह रहे, तो क्या मिल गया फ्रेंड्स हमें, इंटीजर। ऐसे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग का बिफोर टाइप कास्टिंग, ठीक है, तो मैं उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। एक हमारे पास इंट नम था, उसका टाइप हमने देखा है इंटीजर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स str का हम लोग टाइप देख रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, स्ट्रिंग टाइप str टाइप मिल जाएगा।
इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने लिखा यहाँ पर नम स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया है किसमें, इंटीजर में, ठीक है। अभी नम जो आपके पास वेरिएबल है नम अंडरस्कोर str, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अगर फ्रेंड्स अब हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई उसका टाइप क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं अब उसका टाइप क्या आ चुका है हमारे पास, इंटीजर। तो हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है किसमें, इंटीजर के अंदर। ऐसे ही फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल होगा num अंडरस्कोर sum, ठीक है, इक्वल्स टू num अंडरस्कोर int प्लस num अंडरस्कोर str, दोनों इंटीजर हो गए ना, 12 प्लस 45, तो यहाँ पर दोनों का जो सम है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 57, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया हमने, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है इसके अंदर प्रिंट सम ऑफ, यहाँ पर हमारे पास इसका सम आ रहा है, और लास्ट हमारे पास डेटा टाइप ऑफ सम, तो सम का डेटा टाइप क्या है हमारे पास, वो भी है फ्रेंड्स हमारे पास इंटीजर। तो कुल मिलाकर के एक एग्जांपल लिखा है मैंने, उसके अंदर क्या किया है, एक टाइप था हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया है इंटीजर के अंदर। हम लोग आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि आप जो है वो इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को आप स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 3 एग्जांपल ही, लेकिन मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ फंक्शंस है, जैसे इंटीजर फंक्शन, ये क्या करता है फ्रेंड्स, स्ट्रिंग को और फ्लोट को, ठीक है, स्ट्रिंग्स को और फ्लोट को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है फ्रेंड्स, इंटीजर में। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट है वो है फंक्शन फ्लोट। अच्छा आगे एग्जांपल भी है, एक काम करते हैं एग्जांपल डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है इंटीजर ऑफ, उसके बाद देखिए आप 2014, ये किसमें लिखा है फ्रेंड्स, मैंने सिंगल कोट में लिखा है। तो सिंगल कोट का मतलब स्ट्रिंग तो है, लेकिन अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को किसमें डाल रहे हैं, इंट में, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, 2014, एक इंटीजर नंबर आपको रिटर्न करने वाला है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल डालता हूं, जैसे 3.141592, कुछ भी आप वैल्यू डाल दीजिए, तो फ्रेंड्स क्योंकि मैंने उसको किस में लिखा है, इंटीजर में, इसलिए इसका आउटपुट क्या आपको मिलने वाला है, वो मिलेगा केवल 3। मतलब फ्लोट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर इंटीजर में। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को और फ्लोट को कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर में। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास वो है फ्लोट। अब फ्लोट फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स, ये भी स्ट्रिंग को और इंटीजर को कन्वर्ट करता है फ्लोट में। एग्जांपल देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं फ्लोट में मैंने लिख रखा है 1.99, लेकिन वो फ्रेंड्स क्या है, स्ट्रिंग है, सिंगल कोट में, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1.99, एक फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ फ्लोट ऑफ 5, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 5.0। क्यों कर रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, उसको नंबर को यानी उस इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट में। तो आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो इंटीजर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपने जो नंबर दिए उस नंबर को कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स में, यानी आपने जो इंटीजर पास किया उसको कन्वर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज कॉम्प्लेक्स ऑफ 7, तो ये क्या कर देगा, क्योंकि आपने एक नंबर इसको पास किया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे इस बारे में कि अगर आपने एक नंबर पास किया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे क्या कर देगा, +0 डाल देगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास मैथ्स में आपने पढ़ रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उसको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आपने लिखा है 3 और 2, तो क्या कर देगा, 3 + 2j कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स str, यानी कि आप यहाँ पर जो है किसी इंटीजर को, फ्लोट को, लिस्ट को, ट्यूपल को, डिक्शनरी को या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है यूज करने वाला हूँ, पहले मेरे पास एक नंबर है, वो है फ्लोट नंबर, ठीक है, 3.141592 मैंने एक नंबर डाला है। फ्रेंड्स अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रिंग में, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने दोनों को सिंगल कोट के अंदर लिख रखा है, दोनों साइड में सिंगल कोट लगाया है, ठीक है। तो उसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रिंग में। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में पास किया है एक लिस्ट को, जिसमें 1 2 3 4 लिखा है। तो देखिए उसने क्या कर दिया, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में, उसके आगे आप देख सकते हैं सिंगल कोट लगे हुए हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो है बूलियन को लेकर के। ये क्या करता है, किसी भी टाइप को कन्वर्ट कर देगा बूलियन में। आप कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए, कोई भी नंबर इसको पास कर दीजिए, उस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा बूलियन फॉर्मेट में। जैसे फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल है, जैसे बूल ऑफ 0। 0 का मतलब आप लोग जानते हैं जनरली 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो देखिए जैसे मैंने 0 पास किया, क्या प्रिंट कर रहा है, ये फॉल्स। ऐसे फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ तो क्या प्रिंट कर देगा, ये ट्रू। ये चीजें तो आपको क्लियर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने ब्लैंक डाल रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंगल कोड में ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, फॉल्स। और अगर मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास कर रखी है स्ट्रिंग, जैसे मैंने हेलो डाल रखा है,
तो उसको क्या प्रिंट कर देगा, वो ट्रू। मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, तो ट्रू या फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, बूलियन टाइप होता है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करते हैं। पाइथन है, उस पाइथन में आपको कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल करवा रखे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको अवेलेबल करवा रखी है। इन केस अगर आप वो कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ फंक्शंस को, ठीक है, तो अगर आप मैथ्स के फंक्शंस को यहाँ पर यूज करने वाले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो यानी कि जो आपके फंक्शंस है मैथ्स के, वो कहीं पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी में स्टोर्ड है, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको पहले आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं साइन थीटा, या आप जैसे कॉस को लेकर के, या अगर आप फैक्टोरियल को लेकर के, या ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से किसी भी फंक्शंस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करेंगे तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो लाइब्रेरी अभी तक आपने या उन मॉड्यूल्स को आपने अभी तक इंक्लूड या इंपोर्ट नहीं किया है। तो ये क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इनमें से एक मॉड्यूल हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात ये कर सकते हैं कि जो पाइथन मॉड्यूल्स इज अ फाइल, ठीक है, एक फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं, आपको क्या करना है, उस फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है, विच कंटेन सम वेरिएबल्स। इस फाइल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें कुछ वेरिएबल्स हो सकती है, उन वेरिएबल्स को यूज करते हुए कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती है। इसी टाइप से वहां पर पहले से कुछ बने हुए फंक्शंस हो सकते हैं जो हम यूज करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ और चीजें भी हमारे पास यहाँ पर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जहां डिफाइंड है, जिस फाइल में डिफाइंड है, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें जिस जगह पे डिफाइंड है, जिस फाइल में डिफाइंड है, उस फाइल को हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, वो है मॉड्यूल। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन अदर एनी प्रोग्राम, यानी कि आप किसी भी फाइल के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप उन फाइल्स को या उस मॉड्यूल को आप सीधे सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उन वेरिएबल्स को, उन कॉन्स्टेंट्स को, या उन फंक्शंस को, या उन ऑब्जेक्ट्स को सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कॉमन है, आपको समझ में आ रहा होगा। In order to use a module, you need to import the module first. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, वो है मैथ मॉड्यूल। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल के बारे में अगर हम लोग बात करें, इट इज अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल इन पाइथन। टू यूज मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ दिस मॉड्यूल वी हैव टू इंपोर्ट द मॉड्यूल यूजिंग, ये एक फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, या कह सकते हैं एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ करेंगे तो ये क्या करेगा कि वहां आपके लिए मैथ्स फाइल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे आपके लिए अवेलेबल करवा देगा। फिर उस फाइल के अंदर जो जो फंक्शंस हैं, आप जो जो यूज करना चाहें आप उनको यूज कर सकेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, इनको किस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। पहले मैं थ्योरेटिकल आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास सील, यानी कि सीलिंग। आप जानते हैं सील का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सीलिंग फैन होता है, हम लोग जानते हैं ऊपर छत में लगता है, तो इसका मतलब एक सीलिंग होगा, एक हमारे पास क्या होगा, फ्लोर होगा। जैसे आपने कोई नंबर टाइप किया, अब आपके पास वो वैल्यूज हैं, तो उस नंबर को अगर आप थोड़ा राउंड अप करना चाह रहे हैं, सील यानी कि ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पर फंक्शन यूज कर सकते हैं सील। इसी टाइप से हो सकता है कि आप उसको जो है नीचे की तरफ लेके जाना चाहें, तो आप वहां पर फंक्शन यूज कर सकते हैं फ्लोर। देखते हैं क्या, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर कह सकते हैं इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू n, जो भी आपने नंबर दिया है। एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे आपने इधर उसको इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैथ डॉट सील 4.2। तो सील क्या करेगा, ऊपर की तरफ यानी कि थोड़ी हाई साइड में जो वैल्यूज है वो आपको रिटर्न करेगा। तो 4.2 के लिए वो रिटर्न आपको क्या करेगा, 5 करेगा, यानी कि 4.2 के बाद जो भी है, ठीक है, तो 5 आया, इसलिए 5 आपको रिटर्न कर देगा। इन केस फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फ्लोर के बारे में, तो अगर आपने फ्लोर फंक्शन यूज किया होता, 4.2 पास किया होता, तो फ्लोर क्या करता है, नीचे की तरफ लेके आएगा, मतलब 4.2 को वो क्या करेगा, राउंड अप किससे कर देगा, 4 से कर देगा। तो ये आपको चीजें दोनों समझ में आई होंगी। फंक्शन कौन सा आपके पास, सील और फ्लोर। कैसे यूज करेंगे, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट फ्लोर, उसके पहले आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है,
कॉमन चीजें हैं, प्रैक्टिकली अभी हम लोग और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्क्वायर रूट है। आप जो भी नंबर पास करेंगे उसका स्क्वायर रूट आपको सेंड करेगा। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है वो लिखूंगा सपोज 100, तो 100 जो नंबर है, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है, वो है 10.0, तो उसका जो है आपको आंसर रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास EXP क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती है। आप जानते हैं E की एक्सपोनेंशियल n है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर जो है वो पास करता हूँ सपोज 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मैथ में हमने लिखा है math.exp of 1, तो 1 का जो आंसर है वो क्या रिटर्न कर रहा है, 2.71, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो है फ्रेंड्स फैप्स। ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है बेसिकली इसको हम लोग कहेंगे FABS है, ठीक है। ABS मतलब एब्सोल्यूट हो चुका है, तो ये क्या करेगा, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो जो साइन होते हैं उन साइंस को हटा देगा, जैसे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे मैं लिखता हूँ -5, तो -5 से क्या कर देगा, माइनस हटा देगा, क्या रिटर्न करेगा, केवल 5। अगर मैं लिखता हूँ +10, तो भी क्या कर देगा, प्लस हटा देगा, क्या रिटर्न करेगा, केवल 10। तो कोई भी नंबर आप जो पास करेंगे उसमें से वो क्या कर देगा, साइन जो है, सिंबल्स जो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हटा देगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है फैप्स के अंदर, या F जो ABS है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए -5.0 क्या रिटर्न कर रहा है, वो 5.0। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास log2 है, log10 है, ये मेरे पास पावर है। पावर को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पावर के लिए हमारे पास क्या, मैं लिख दिया 2,3, तो 2 × 2 × 2, यानी कि हमें क्या करेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास 8, तो वो क्या रिटर्न कर देगा 8.0। इसी टाइप से फ्रेंड्स वो साइन, कॉस, टेन, इस टाइप से डिग्रीज, या हमारे पास रेडियस, या हमारे रेडियंस के बाद हमारे पास है फैक्टोरियल या F मोड, जो आप देखना चाहें वो आपको दे देगा। जैसे फैक्टोरियल अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 4, तो फैक्टोरियल होता है क्या, हम जानते हैं 1 से लेकर के जो नंबर आपने दिया है वहां तक आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसका जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 कितना हो गया हमारे पास 24। इनकेस अगर आप 5 पास करते तो क्या होता है, 24 × 5 हो जाता, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाता है 120। तो इस टाइप से आप जो भी नंबर यहाँ टाइप करेंगे, जो भी नंबर आप फैक्टोरियल फंक्शन को पास करेंगे, वो 1 से लेकर के उस नंबर तक आएगा, उसको मल्टीप्लाई करते करते। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आगे कुछ और फंक्शंस भी है, F मोड वगैरह, या कुछ और फंक्शंस जो मैंने यहाँ आपको अभी कम बताए या ना के बराबर बताए। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ और फंक्शंस हैं, इन सबको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आए, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि रैंडम है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करें वो कौन से हैं हमारे पास, मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस आपके सामने हैं, इन फंक्शंस को अब हम लोग जो थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग जो है वो मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा आइडियली को स्टार्ट करूंगा, और उसमें भी जो है वो 3.9 को जो भी मेरे पास लेटेस्ट है, मैं फ्रेंड्स इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर जो है इस फंक्शन को हम लोग, यानी कि जो पीछे हमारे पास जो फंक्शंस दिख रहे हैं, इन फंक्शंस को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इन फंक्शंस को यूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना होगा, मैं जाके लिख दूंगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो मैथ का जो मॉड्यूल है, यानी कि जो लाइब्रेरी में एक मेरे पास एक फाइल है मैथ की, उसको मैंने क्या कर रखा है, अभी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स मैथ के जो भी फंक्शंस आप देख सकते हैं, जैसे सील है, स्क्वायर रूट है, या फिर EXP है, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए FABS है, या फ्लोर है, log2 है, log10 है, पावर है, साइन, कॉस, टेन, आप इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स लिख देता हूं जैसे कि मैथ, ठीक है, मुझे क्या करना है, मैथ डॉट सील, ठीक है, और फ्रेंड्स इसके साथ मुझे यहाँ पर पास करना है कोई वैल्यू। जैसे अगर एग्जांपल में आप जो देख रहे हैं, मैं उसी वैल्यू को यहाँ पर फ्रेंड्स पास कर देता हूँ, तो ये क्या कर देगा, सील जो है वो ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो 5 आ चुका है। आप देख सकते हैं सामने आपको आउटपुट भी दिख रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक और फंक्शन लेने वाला हूँ, वो है मैथ डॉट SQRT। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अगर आप 144 ले लेंगे तो आप जानते हैं आपको रिटर्न क्या करने वाला है, 12.0। जैसे सामने आप 100 देख पा रहे हैं, तो उसके बेस पे 10.0 डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसे कि मैथ डॉट EXP। मैं फ्रेंड्स एक पास करूंगा, वैल्यू 1 पास करूंगा, तो 1 का जो EXP वैल्यू है वो हमें यहाँ रिटर्न कर देगा 2.71, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग चाहते हैं देखना जैसे कि मैथ डॉट FABS।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ नेगेटिव में -20, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर माइनस का जो सिंबल है उसको हटा देगा और वैल्यू आपके एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, चाहे आपने साइन पॉजिटिव लगाया चाहे आपने नेगेटिव साइन लगाया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 20.0 इसने रिटर्न किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। जैसे फ्लोर है तो फ्रेंड्स मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स 89.2 में डाल देता हूँ। तो ये हमें क्या करेगा, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ जो वैल्यू आएगी वो हमें डिस्प्ले करेगा, यानी कि 89.0 या 89 आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैथ का फंक्शन हम लोग यूज ले रहे हैं, जैसे log2, ठीक है, log2 जो है अब मैं इसमें पास करूंगा 4, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये मुझे वैल्यू पास कर देगा 2.0। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट log10, ठीक है, log10 फंक्शन जो है इसमें अगर फ्रेंड्स मैं 4 अगर पास करता हूँ तो फ्रेंड्स ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी इसके वैल्यू, जैसे 0.6 जो भी इसकी वैल्यू लाइक 0.602059 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट है मेरे पास वो है मैथ डॉट, यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स POW पावर को, और इसमें अगर हम लोग पास करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे इसके अकॉर्डिंग लिखा है 2,3, तो ये क्या करेगा 2 × 2 × 2, यानी कि हमें रिटर्न कर देगा 8.0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जाके यूज करता हूँ साइन थीटा को, मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट, ठीक है, यहाँ पर साइन 100, जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स इस बार मैं लूंगा कॉस को लेकर के, मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट कॉस, और फ्रेंड्स इसमें भी जो मैं वैल्यू वो 100 पास कर दूंगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ 10 को लेकर के, तो मैं जाके लिख दूंगा मैथ डॉट 10, और इस बार यहाँ पर भी मैं 100 को पास करूंगा तो उसके रेफरेंस में जो है मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है मेरे पास मैथ डॉट फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ डिग्रीज को लेकर के, इसमें फ्रेंड्स मैं पास कर दूंगा 3.14 वैल्यूज को, तो देखिए हमें यहाँ पर रिटर्न करने वाला है 179.9087 समथिंग कुछ वैल्यू। इसी को फ्रेंड्स मैं वापस से उल्टा करके देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाकर के लिख दूंगा सपोज मैथ डॉट रेडियंस, और फ्रेंड्स यहाँ पर जाके लिख दूंगा मैं सपोज 179.91, ठीक है। इस टाइप से अगर मैं वैल्यू रिटर्न करवाता हूँ इसकी, तो देखिए ये हमें वापस दे देगा 3.14 समथिंग कुछ वैल्यूज, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट जाके लिखते हैं जैसे मैथ, ठीक है, मैथ डॉट नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए अगर आप जानते हैं, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर फ्रेंड्स 5 पास कर दूंगा तो मुझे क्या दे देगा 120, ये कैसे आ रहा है आप जानते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, जो भी आप नंबर पास करेंगे वहां तक हमें मिलेगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो ये और यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैथ डॉट f मोड, ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं लिख दूंगा 10.5, ठीक है, 10.5 में अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो पीछे मॉड्यूलस आपके पास क्या बचेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा जैसे 0.5 समथिंग, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस टाइप से हमारे पास जो बुक्स में जो फंक्शंस थे ऑलमोस्ट वो सारे फंक्शंस फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो यूज की है। इसी टाइप से कुछ और फंक्शंस भी हो सकते हैं जो आप शायद कहीं कोई दूसरी वेबसाइट से कोई वीडियो से आप देखें तो उनको भी आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है वैल्यूज चेंज कर करके डाल सकते हैं ताकि आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स आज हम लोग यूज करने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल को, और इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम लोग फंक्शन यूज करेंगे जो इसके बेसिकली 3 फंक्शंस हैं, जो है रैंडम, रैंडम इंट और रेंज, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन जो है वो बेसिकली रैंडम मॉड्यूल जो है वो बेसिकली क्या करता है फ्रेंड्स, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो रैंडम नंबर कहां से कहां तक है, जैसे बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स ये हमें देता है 0 से लेकर के 1 के बीच का नंबर, लाइक 0.0 से लेकर के ये 1.0 के बीच का कोई भी एक नंबर जो सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये जनरेट करता है और वो नंबर हमें सेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये नंबर जो है वो सेंड कैसे करेगा, उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है रैंडम जो क्या करता है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा 0.0 से लेकर के 1.0 तक के बीच का ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है। ऐसे ही फ्रेंड्स मेरे पास एक और तरीका था, मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ रैंड इंट, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पास करूंगा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, मतलब मुझे जो नंबर चाहिए वो कहाँ से कहाँ के बीच का चाहिए। जैसे सपोज फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ 10 से लेकर 20 के बीच का मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे, या मैं चाहता हूँ 50 से 80 के बीच का दे, या मैं चाहता हूँ 5 से 50 के बीच का दे, तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स लास्ट है मेरे पास वो है रेंज, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन देगा, उसकी रेंज बतानी है, स्टार्टिंग रेंज,
स्टॉप रेंज, यानी कि 5 से लेकर के 50 के बीच का आपको एक रैंडम नंबर तो देगा, लेकिन साथ में आप स्टेप्स बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, तो क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे 5 से स्टार्ट करते हो 5 देगा, फिर 6 7 8 नहीं देगा, उसके बाद कहाँ से देगा, ये 9 भी नहीं देगा, कहाँ से देगा 10, फिर 11 12 13 14 नहीं देगा, आपको क्या दे देगा 15, यानी कि 5 10 15 20 ये कुछ नंबर आपको रिटर्न करता है। मीन्स आपने यहाँ पे क्या बता दिया, स्टेप्स बता दिया। 5 की गैप से आपको रैंडम नंबर दे सकता है, आप कुछ भी दे सकता है। हो सकता है फ्रेंड्स पहले आपको 50 दे दे, फिर उसके बाद में 35 दे दे, फिर उसके बाद 5 दे दे, उसके बाद 10 दे दे, वापस 35 दे दे, कुछ भी नंबर। अब ये जो नंबर है वो हमें मिलेगा कहां से, सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं फ्रेंड्स आखिर रैंडम मॉड्यूल्स है क्या। ये मॉड्यूल जो है हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, और साथ में हम लोग कह सकते हैं कि रैंडम फंक्शंस को यूज करने के लिए, रैंडम मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है, हम मतलब मैंने यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे मैं जाके लिखता हूँ इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं लिख दूंगा रैंडम डॉट रैंडम। तो ये क्या करेगा, रैंडम डॉट रैंडम अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूं तो ये मुझे 0.0 से 1.0 के बीच का कोई भी एक नंबर रिटर्न कर देगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिख रखा 0.022345 6, ये आपके सिस्टम पे नहीं आएगा, आपके सिस्टम पे कुछ और नंबर आ सकता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट मैंने लिखा है, इसमें लिख दिया रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन है, लेकिन साथ में मैंने इसमें क्या पैरामीटर डाला, मल्टीप्लाई किया 35-15 प्लस 15। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, हमें जो है वो 15 से लेके 35 के बीच का कोई रैंडम नंबर दे रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा आपके पास जो फंक्शन है वो इसका इनबिल्ट फंक्शन है, आप ऐसा लिख सकते हैं रैंड इंट, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं 15 प्लस 35, सॉरी यहाँ पर आप जो है 15 35 डाल सकते हैं। तो 15 से लेके 35 के बीच का कोई एक नंबर जो है वो आपको रिटर्न करेगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है 16, हो सकता है आप जब चलाएंगे तो आपको नंबर कुछ और मिल सकता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे पास जो फंक्शन है लास्ट थर्ड, वो है रैंड रेंज। इसमें क्या करेगा फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पास करेंगे, और वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप्स, ठीक है। अगर बाय द वे हम लोग इसमें एक वैल्यू ही डालते, जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने लिखा केवल 45, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 0 से 45 के बीच का कोई भी एक नंबर डाल देगा, ठीक है। आपने कहां तक बताया, केवल स्टॉप वैल्यू बताया 45, तो 0 से लेके 45 के बीच का एक नंबर। ऐसी फ्रेंड्स अगर आपने स्टार्ट और स्टॉप दोनों बता दी, जैसे 11 और 45, तो फ्रेंड्स ये 11 से लेकर के 45 के बीच का नंबर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे 15 है आपके सिस्टम पे चेंज हो सकता है। इसी टाइप से थर्ड इसका फीचर क्या है, आप चाहें तो इसमें स्टेप वैल्यू भी बता सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा है 11, 45, 4, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 11 से 45 के बीच का, 11 से 45 के बीच के रैंडम नंबर को जनरेट करेगा और हमें रिटर्न करेगा। लेकिन इसका जो गैप है वो कितना होगा, 4 से। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल जो हमारे पास में रैंडम नंबर है वो कौन कौन से हो सकते हैं, 11 है, 4 का गैप आएगा, उसके बाद में आ जाएगा 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 और 43। तो इसके बीच के अब हमारे पास जो है हो सकता है कुछ भी जो है वो रिटर्न कर सकता है। हो सकता है पहली बार 11 कर दे, फिर 31 कर दे, 39 कर दे, फिर 15 कर दे, कुछ भी कर सकता है। नंबर यही हमें रिटर्न करेगा 4 के गैप के साथ, स्टेप वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन को जो 3 बार यूज किया, कभी मुझे 15 मिल गया, कभी मुझे 39 मिल गया, कभी मुझे 19 मिल गया। तो ये नंबर है, पॉसिबल नंबर्स हैं, यही हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं चीजों को हम लोग थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे फंक्शंस जो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली फिर बता देता हूँ, ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे जाके स्टार्ट करना पड़ेगा आइडियली को। फ्रेंड्स आइडियली स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जाकर के इंपोर्ट करना होगा। किसको इंपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो है रैंडम को। देखिए रैंडम यहाँ पर, रैंडम मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन लिखना, जैसे प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। ये क्या करेगा फ्रेंड्स, हमें जो है 0.0 से लेके 1.0 के बीच का एक नंबर रिटर्न कर देगा। देखते हैं आखिर करता है कि नहीं, प्रिंट करेगा। देख सकते हैं 0.88, यानी कि ये हमें जो है 0.0 से 1.0 के बीच का एक नंबर ये रिटर्न कर देता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन लिख देता हूँ, वो है मेरे पास रैंडम डॉट रैंडम। लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, रैंडम फंक्शंस के थ्रू मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, जैसे 31.26 समथिंग कुछ वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप इसी फंक्शन को फ्रेंड्स फिर से चलाएंगे तो नंबर कुछ चेंज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बार बार मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक और फंक्शन यूज कर लेता हूँ, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 15 से 35 के बीच का कोई एक नंबर, यानी कि जैसे 29 देख सकते हैं,
मैं एक बार फिर से चला देता हूँ, आप देख सकते हैं इस बार 30 आ रहा है, मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ 22 आ रहा है। इस टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये 15 से लेके 35 के बीच का एक नंबर रिटर्न कर देता है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन यूज कर लेता हूँ, वो रैंडम डॉट रेंज। इसमें फ्रेंड्स मैं 45 पास करूंगा तो ये क्या करेगा, 0 से 45 के बीच का एक नंबर रिटर्न कर देगा, जैसे 8 रिटर्न कर रहा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर के इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। मुझे ये जो शुरू करना था वो कहाँ से करना था फ्रेंड्स, 11 से 45 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको जाकर के एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, 11 से 45 के बीच का कोई नंबर देगा। आप देख सकते हैं पहले 8 आया है, ठीक है। इस बार अगर हम लोग देखेंगे तो 39 आपको मिल रहा है, जो कहाँ से कहाँ के बीच में, 11 से 45 के बीच में। इसी टाइप से फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसके साथ में तीसरा इसका एक और जो स्टेप था वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, वो है स्टेप वैल्यू। मैं फ्रेंड्स यहाँ सपोज 4 लिख देता हूँ, क्या करेगा 11, तो उसके बाद में 15, इस टाइप से 19, और फिर यहाँ पर 4 के गैप से हमें पॉसिबल वैल्यूज रिटर्न करेगा, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है, क्योंकि इसी वैल्यूज को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इस बार फ्रेंड्स हमें दे रहा है 43, आप वापस देखेंगे 43, वापस देखेंगे 15, 27, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें देगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में देगा, 11 से 45 के बीच में और 4 के गैप के साथ। तो कुल मिला के फ्रेंड्स रैंडम फंक्शन जो है या रैंडम मॉड्यूल्स जो है हम बात करें, उसके जो 3 फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो तीनों फंक्शंस जो है मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके साथ में दिखा दिया है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले वो है हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है। इसमें हम लोग जो है फंक्शन यूज करेंगे, तो वो कॉमन फंक्शन है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास मीन है, इसी टाइप से मीडियन है और हमारे पास मोड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये तीनों फंक्शंस क्या काम करते हैं एक बार हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर साथ में हम लोग इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स मीन फंक्शन क्या करेगा, एवरेज देगा। जैसे हमारे पास सपोज एक लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट का एवरेज क्या है, ठीक है, तो एवरेज रिटर्न कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मिडल वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रिटर्न कर देगा मीडियन फंक्शन। इस टाइप से मोड क्या कर देगा कि उसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉमन वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो रिपीट होती जा रही है, ऐसी वैल्यूज को ये रिटर्न कर देगा। तो इसको भी फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है फ्रेंड्स वो 3 फंक्शंस को यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फंक्शन को, इसके मॉड्यूल को। उसके बाद फ्रेंड्स एक एग्जांपल लिखा जिसमें मैंने यहाँ पर जो एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डाल दी, जैसे 5 6 7 5 6 5 5 9 11 12 23 5, कुछ भी नंबर्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अगर मीन लिखता हूँ तो इसका रिटर्न क्या कर देगा, 8.25। मैं यहाँ पर मीडियन करता हूँ 6.0 रिटर्न कर देगा, और मोड लिखता हूँ तो 5 रिटर्न कर देगा। इसको थोड़ा एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ सपोज सीक्वेंस, ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैं सपोज लिख देता हूँ 3, 5, 6, 7, 9, 2, 23, 5, 6, 7, 5, 9, 5। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फंक्शंस को यूज में लेना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जाकर के लिखूंगा कुछ इस टाइप से statistics.mean, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर पास कर दूंगा उस लिस्ट को। तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 7.166 समथिंग, जो भी वैल्यू जो यहाँ पर मीन निकला है, ठीक है। तो इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जाके यूज करूंगा दूसरा फंक्शन, और फ्रेंड्स यहाँ पर जाकर जो है मीन की जगह मुझे लिख देना है बस मीडियन, ठीक है। तो आप देखेंगे इस बार जो इसका आउटपुट है वो आ चुका है 5.5। लास्ट फंक्शन है फ्रेंड्स मेरे पास इसका, वो मीन की जगह मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा मोड। तो देखिए ये रिटर्न कर रहा है मुझे 5, यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो है 5। अगर हम एवरेज की बात करें तो 7.16 आया, और फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास मीडियन जो है वो आया था 5.5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो है वो आज जो है एक अलग टाइप के मॉड्यूल्स के फंक्शंस को डिस्कस किया। कुल मिला के 2 अलग अलग मॉड्यूल्स डिस्कस किए, एक रैंडम था, दूसरा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर जो है वो मॉड्यूल था। एरर्स, डिबगिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम जो आप लोग कई टाइम से आप लोग जो है वो सुनते जा रहे हैं। अब वो होते क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपने देखा होगा अभी तक जो है हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स बना रखे हैं, लाइक थ्योरेटिकल के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी कुछ चीजें देख रहे हैं। तो उसमें कई बार जो होता है छोटी छोटी एरर्स आ जाती है, लाइक कई बार आपने सेमी कॉलन नहीं लगा रखा है ना, जैसे कि इफ के बाद आपको कॉलन लगाना होता है, आपने वो नहीं लगा रखा है। हो सकता है आपने कई बार ब्रैकेट्स जो है वो स्टार्ट किया, स्टॉप नहीं किया है। कई बार आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं। तो कई बार जो है कुछ मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। तो उन मिस्टेक्स को, यानी कि उन बग्स को रिपेयर करने के लिए, बग्स को ढूंढने के लिए,
उन एरर्स को ढूंढने के लिए हमारे पास जो हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास होता है डिबगिंग। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है, डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या हो गया, डिबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर, कॉजिंग ऑफ एरर एंड साथ में करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली। ठीक है, 3 चीजें यहाँ हमने डिस्कस करी है। सबसे पहले क्या है कि आखिर वो एरर है कहाँ, वो लोकेशन हम लोग को ढूंढनी, लोकेट करनी है। दूसरा क्या है, वहां एरर आने का रीजन क्या है, वो रीजन हमें पता करना है। और तीसरा हमारे पास क्या है कि उस एरर को रिपेयर करना है, रिमूव करना है या उसको करेक्ट करना है। ठीक है, 3 चीजें हमारे पास यहाँ है। हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिबगिंग हो रही है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं एरर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में एरर क्या होती है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने जो एग्जांपल मैंने आपसे कहा था वो सारे एरर से रिलेटेड है। तो एरर्स क्या होती है, एन एरर समटाइम्स कॉल्ड अ बग। बग का मतलब क्या होता है, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेंड्स एरर, लेकिन जनरली अगर हम कंप्यूटर टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बग। और बग को ढूंढने वाला हम लोग कहते हैं डीबगर। ठीक है, एक नाम है, कॉमन है, डीबगर या डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब क्या, एरर को ढूंढना और उसके बाद उसको रिपेयर करना, यानी कि रिमूव करना। ठीक है, तो एन एरर समटाइम्स कॉल्ड अ बग इज anything in the code that prevents a program from compiling and running correctly। हमारा जो कोड है, हमने जो अपना कोड बनाया, वो कोड डेवलप करने के बाद जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। साथ में जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उस टाइम भी हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 नाम आए हैं, एक आया कंपाइल टाइम, एक आया रन टाइम। ठीक है, यानी कंपाइल टाइम पर हमारे पास एक अलग एरर आती है, एक हमारे पास रन टाइम पर भी अलग से एरर आती है। वही कुछ चीजें फ्रेंड्स नीचे लिखी है कि हमारे पास जो एरर है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक फ्रेंड्स हमारे पास होती है कंपाइल टाइम एरर, यानी कि जब आप कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, तो उस टाइम पर जो है हमारे पास में एरर्स आती है, उसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। जैसे सी में, ठीक है, C++ में, जावा में, वहां फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं कंपाइलर को। तो कंपाइलर करता क्या, हमारे पूरे सोर्स कोड को एक साथ में स्कैन करता है। हमने पहले भी पढ़ रखा है, पिछले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि कंपाइलर जो है वो क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ में स्कैन करता है और अगर जितनी भी एरर्स है वो सारी बताएगा। इनकेस अगर एरर फ्री है तो वो क्या करेगा, वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट कोड बना के रख देता है। फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट कोड को यूज करते हुए EXE बनाते हैं और फिर EXE को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया है, तब अगर हम लोग चाहते हैं एरर को देखना, एरर पता करना, तो वो हमारी एरर जो एग्जीक्यूट होने से पहले पहले आई है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, कंपाइल टाइम एरर। अब हमारा कोड बन चुका है, अब हमारे कोड में कोई ऐसी कंडीशंस की वजह से वहां पर जो है वो कुछ एरर्स आ सकती है, यानी कि प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, रन होते होते बीच में किसी टाइप की कोई एरर आ जाती है, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉजिकल एरर। कई बार हम लोग जो है वो लॉजिक्स की वजह से अपने कोड में चेंजेस कर देते हैं, या हमारा कोड जो है तो कुछ ऐसा कोड हो जाता है जिसके लॉजिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स हमारे पास लॉजिकल एरर आती है। इन सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास 8.7.1 है, उसके 3 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास डिबगिंग के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए, यानी कि कंपाइल टाइम एरर। अभी होती क्या फ्रेंड्स, हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एरर्स ऐसी होती जो अकर होती है कब, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, आर कंपाइल टाइम एरर्स। यानी कि इसके अब हम लोग अगर बात करें टाइप के बारे में, ठीक है, तो कंपाइल टाइम जो एरर्स होती है वो भी फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास सिंटैक्स एरर और दूसरी होती है हमारे पास सेमेंटिक एरर्स। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है, जैसे कि हर लैंग्वेज चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी, चाहे जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कुछ रूल्स सेट करती है। अब उन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ऑब्वियस है एरर आनी ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है सबसे पहले सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिसयूज्ड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, देखिए प्रिंट। अब प्रिंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, हेलो। अब ये हेलो क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। अब यहां पर मैंने क्या कर दिया, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट कुछ नहीं लगाया, तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग लिखी है हेलो, उसके ऊपर सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना पड़ेगा, या नहीं तो हो सकता है हेलो नाम की कोई वेरिएबल होती, पर यहाँ कोई वेरिएबल भी नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर ब्रैकेट होता तो सही हो जाता, तो प्रिंट फंक्शन के साथ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैंने इफ कंडीशन लगाई है, इफ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, हेलो प्रिंट करना है, लेकिन होगा नहीं, एरर आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पर हमें यूज करना था कॉलन, जो हमने नहीं किया है। तो देखिए ये रूल्स हैं, आपको ऐसा करना ही होगा, करेंगे तभी आपका कोड आगे एग्जीक्यूट होगा, हमने नहीं किया है तो क्या हो गया, यहाँ पर सिंटैक्स एरर जनरेट हो गई है। ठीक है, तो सिंटैक्स जो है हमारे पास रेफर्स टू अ फॉर्मल रूल्स गवर्निंग द, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन अ लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज के अंदर जो है अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सेमेंटिक एरर्स। इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेमेंटिक एरर जो है अकर व्हेन स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा हो सकता था z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई y, ठीक है, x और y का जो मल्टीप्लाई होता है z में असाइन हो जाता, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, x मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू z, तो ऑब्वियसली ये जो है वो सही तरीका नहीं है लिखने का, तो यहाँ पर जो एरर आएगी वो कौन सी आएगी फ्रेंड्स, सेमेंटिक एरर्स। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में वो है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो लॉजिकल एरर क्या है फ्रेंड्स, दिस एरर्स आर, ठीक है, एनकाउंटर्ड when the program does not give the desired output। अब क्या हुआ है, मैं अपना कुछ कोड लिख रहा हूं और उस कोड के अंदर जो उसने, यानी कि यूजर से मैं इनपुट लेना चाह रहा हूं, अब यूजर ने सही इनपुट नहीं दिया है, उस टाइम पर फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे पास कोई एरर आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है, या तो एरर आ जाएगी या उसका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो इस टाइप से जब हमारे पास में जो है वो कुछ एरर्स आती है, ठीक है, तो क्योंकि वो रॉन्ग लॉजिक्स की बेस पे लिखा गया, तो हमने क्या देखा है, दीज एरर्स आर encountered when the program does not give the desired output due to wrong logic of the program। For example, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं assigning a value to the wrong variable। ठीक है, हो सकता है हमने किसी वेरिएबल को या गलत वेरिएबल को गलत आर्ग्यूमेंट्स जो है या वैल्यूज जो है वो पास कर दी है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इंस्टेड ऑफ एडिंग देम टुगेदर may also produce unwanted result। तो हमारा जो रिजल्ट है वो अनवांटेड हो सकता है। मींस लॉजिकल एरर क्या होगा, जब हमने लॉजिक्स गलत लिख दिए, ठीक है, उसकी वजह से जो है हमारा आउटपुट अलग आ रहा है, तो वो सारे एरर्स जो होंगे फ्रेंड्स वो हमारे क्या हो जाएंगे, लॉजिकल एरर। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है वो क्या होती है फ्रेंड्स, हमारे जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद में, यानी कि प्रोग्राम जब रन हो रहा है उस टाइम पर कुछ स्पेसिफिक एरर्स जो है वो हमारे पास आ सकती है, तो वो एरर जो होती है वो हम लोग क्या कह सकते हैं, रन टाइम एरर। मतलब एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द execution of a program are runtime errors। Some runtime errors stop the execution of the program। कई बार क्या होता है, runtime error आएगी तो वो क्या कर देगा, पूरे प्रोग्राम को ही रोक देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग गाने सुन रहे हैं, सपोज है ना, म्यूजिक हम लोग प्ले कर रहे हैं किसके अंदर, सपोज VLC में। अब हमारे पेन ड्राइव में कुछ सॉन्ग्स थे, हम लोग वो सुन रहे थे, या कोई मूवीज हम लोग देख रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, पेन ड्राइव बाहर निकाल दी अपने सिस्टम से, तो क्या होगा, वो सिस्टम भी या वो जो प्रोग्राम है वो बीच में ही रुक जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, उस प्रोग्राम के अंदर क्या ही होगी हमारे पास में एरर। क्या एरर है, फाइल उसको नहीं मिल रही, डेटा वो जो डेटा है वो वहां से फैच नहीं कर पा रहा है उस लोकेशन से। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स वो हमारे पास जो एरर आती है वो हमारे पास कौन सी होती है, रन टाइम एरर। ठीक है, तो रन टाइम एरर जब हमारे पास आती है, जब हमारे प्रोग्राम को बीच में रोक देते, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो प्रोग्राम है बीच में क्या हो गया, क्रैश हो गया, या फिर कह सकते हैं अब नॉर्मली टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो अब नॉर्मली टर्मिनेट। इस टाइप से फ्रेंड्स ये जो है रन टाइम एरर्स कब आ सकती है, जैसे इनफाइनाइट लूप हो गया है कई बार। ठीक है, इनफाइनाइट लूप की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पर रन टाइम एरर आ सकती है, या हम लोग कह सकते हैं रॉन्ग वैल्यू इनपुट। तो कई बार जो है हम लोग रॉन्ग इनपुट कर देते हैं, उस टाइम पर रन टाइम पर हमारे पास क्या होगी, कोई एरर आ जाएगी। तो ये जो है वो हमारे पास रन टाइम एरर की कैटेगरी में आता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो हमारे पास है एक्सेप्शन। अब देखिए एरर अलग चीज होती है, एक्सेप्शन अलग चीज होती है। एरर्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ हमें पता है यहाँ ये एरर आ सकती है, एक्सेप्शन डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं हम लोग ना प्रिंट करते हैं, तो नॉर्मल है, प्रिंट कमांड दीजिए आप अपने कंप्यूटर को, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अब पहला पेज प्रिंट हुआ, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज प्रिंट होते होते अचानक से पेपर खत्म हो गए प्रिंटर में, तो क्या होगा, एरर आएगी क्या? नहीं, एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि प्रोग्राम में कहीं कुछ गड़बड़ थोड़ी ना, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही लिखा था, सारा काम चल रहा था, उन लोगों ने चेक करके देखा, लेकिन यहां पर क्या जनरेट हो गई है, एक्सेप्शन।
मतलब सिचुएशन के बेस पर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में जो है वो हमारे पास में एक स्पेसिफिक एरर आ जाती है। मतलब एरर नहीं है, कह सकते हैं कि सिचुएशनल हमारे पास में कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है, एन एक्सेप्शन रेफर्स टू एनी इर्रेगुलर सिचुएशन, ठीक है, अकरिंग ड्यूरिंग, ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन है रन टाइम विच यू हैव नो कंट्रोल ऑन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कंप्यूटर में अपना कुछ काम कर रहे होते हैं या हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर कुछ सिचुएशन वाइज वहां पर जो है कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से वहां पर जो है एक्सेप्शन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पेन ड्राइव में एक फाइल थी, सब सही चल रहा था, अचानक से मेरे को वो फाइल जो है वो लॉस हो चुकी है। तो क्या होगा, वहां पर हम उस फाइल को एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगी, उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शन। ऐसे ही कह सकते हैं एक और सबसे कॉमन एक्सेप्शन होता है डिवाइड बाय जीरो को लेकर के, सबसे कॉमन एक्सेप्शन है, हम लोग हर लैंग्वेज में ये एग्जांपल यूज करते हैं, डिवाइड बाय जीरो, तो वहां फिर आपके पास एक एक्सेप्शन आएगा। इसी टाइप से बहुत सारे एक्सेप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो आगे हम लोग टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेबल को लेकर के। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स है, जिसको मैंने टेबल के थ्रू आपके लिए अवेलेबल करवाया। फ्रेंड्स सबसे पहले है यहाँ पर ईयूएफ एरर। ईयूएफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ इसको डिस्क्राइब कर रखा है मैंने, क्या है कि व्हेन द इनपुट मेथड हिट्स एन एंड ऑफ फाइल कंडीशन, ठीक है, एंड ऑफ फाइल कंडीशन एक्सेस होगी या ये कंडीशन आएगी, तब हमारे पास ये एक स्पेसिफिक एरर आ सकती है। तो इस एरर को आपको हैंडल करना होता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास ईयूएफ एरर। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंपोर्ट एरर है। कई बार हम लोग किसी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं और वो मॉड्यूल एक्चुअल में है ही नहीं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास एक स्पेसिफिक एरर आएगी। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट है वो क्या है, इंपोर्टेड मॉड्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या हो गया, आप किसी सीक्वेंस में, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिंग में या लिस्ट में किसी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे, अब वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडेक्स, और वो इंडेक्स है ही नहीं वहां पे। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगी, एक एरर आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स एरर। ये कब आएगी, when an index of a sequence does not exist, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स इनपुट आउटपुट एरर हमारे पास आएगा जब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हमारे पास फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है वो है की एरर है। ऐसी कोई की आप जो यूज करें डिक्शनरी के अंदर, आप जानते हैं हमने पहले डिस्कस किया डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से स्टोर होती है, की एंड वैल्यूज के बेस पे। जैसे हमने डिस्कस किया था, उसमें एग्जांपल लिया था, लाइक सब्जेक्ट हिंदी था, ठीक है, क्लास 9th थी। इसी टाइप से आप जो है फोन नंबर कुछ डाल सकते थे। तो हमारे पास कीज जो है, अब अगर वो की है ही नहीं, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करने की कोशिश करें, तो वहां पर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगी हमारे पास की एरर। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा हमारे पास नेम एरर। तो ये कब आएगी, जब वो वेरिएबल जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो अभी तक एग्जिस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे पास फिर से यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगा। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं ओवरफ्लो एरर है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर जो है वो टाइप एरर है। इसी टाइप से फ्रेंड्स वैल्यू एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर है। इसी टाइप से इंडेंटेशन एरर है, कीबोर्डिंग को लेकर के हम लोग कह सकते हैं या कीबोर्ड इंटरप्शन है, या मेमोरी एरर भी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जो है वो कुछ कॉमन हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात करें, और ये वो सारे एक्सेप्शन है फ्रेंड्स जो हमारे बुक के अंदर भी है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं पाइथन में, लेकिन कुछ कॉमन के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कोड ट्रेस करना, ठीक है, तो डीबगिंग यूजिंग कोड ट्रेस। देखिए कॉमन सबसे हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, ड्राई रन करना। मतलब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास एरर कहाँ से आ सकती है। जैसे आपने कोई लूप लगाया, ठीक है, तो आप वहां पर चेक करते हैं ना कि लूप के लिए आपने कंडीशन लगा रखी है, लाइक आपने लिख रखा है एक्स की वैल्यू 1 सेट कर रखी है। अगर आप वाइल यूज करते हैं या फॉर लूप यूज करते हैं या कोई भी लूप आप यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो आप वहां पर क्या करते हैं, आप एक तो उसको इनिशियलाइज करते हैं, देन आप कंडीशन सेट करते हैं, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, ये लूप आके टर्मिनेट कब होगा, इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, वो सारी चीजें आप उसमें लूप के अंदर बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई पैटर्न बनाते हैं, कोई लूप के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने कॉपी में ही पेपर के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, उस लूप को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोड ट्रेसिंग को लेकर के। कोड ट्रेसिंग मींस एग्जीक्यूटिंग कोड वन लाइन एट अ टाइम
ठीक है, एंड वॉचिंग इट्स इम्पैक्ट। हर स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं, लाइक आप लूप लिख रहे हैं, लाइक आप कंडीशन लिख रहे हैं, आपका कोई दूसरा स्टेटमेंट है, आप उसको क्या करते हैं, जब कॉपी में लिख रहे होते हैं, जब आप सिस्टम पे कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, या उसको आप जो है पेपर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो यहाँ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन वे टू कोड ट्रेसिंग इज यूजिंग ड्राई रन। ठीक है, एक तरीका क्या है आपके पास, ड्राई रन कर सकते हैं, पेपर के ऊपर अपना कोड लिखिए, चला करके देखिए किस तरीके से आपका कोड का आउटपुट आएगा। ठीक है, जस्ट सिस्टम पे नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं तो आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, लाइक पाइथन के अगर कोई प्रोग्राम्स हैं तो आप उसको शेल के ऊपर भी, पाइथन शेल के ऊपर भी जो है वहां जाकर के अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा है कोड ट्रेसिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय डीबगिंग टूल्स और डीबग अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, इवन की ऑनलाइन भी आप अपने कोड को लिखते हैं चेक करने के लिए कि हमारे इस कोड के अंदर कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो एरर चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाकर के आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, या हमारे पास कह सकते हैं कि बहुत सारे और तरीके भी हैं जिसके थ्रू हम लोग एरर्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग जो है आज इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए इस चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है डिस्कस किए बहुत सारी चीजें, जैसे एक्सेप्शन को लेकर के, एरर्स को लेकर के। इसी तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोग इस चैप्टर के लिए, मतलब इस चैप्टर में जो कंटेंट था, ऑलमोस्ट सारे कंटेंट्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करा दिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स आगे की वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।